मार्केट बहुत ज़्यादा शानदार था गाइस। निफ्टी की एक्सपायरी थी आज के दिन पे और बहुत शानदार एक्सपायरी आज के दिन पे हमको होती हुई दिखी। लेवल्स आपको बताए थे, आई होप आपने सही तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया हो, मार्केट में पैसा बनाया हो। अगर आपसे अब भी पैसा नहीं बन रहा है मार्केट में तो मैं आपको डेली बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमारा प्रीमियम ग्रुप का नंबर है या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज करके आप लोग प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और आपको डेफिनेटली एसएल हैंडलिंग के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा और ट्रेडिंग भी लाइव मार्केट में की जाएगी। तो आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो, हमको हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट बहुत इजी था, बहुत आज अच्छा से पैसा बना। आपको बताया गया था कल की मार्केट में बुलिश मूव आ सकता है, मार्केट बुलिश रह सकता है। मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हुआ, ठीक है। गैप अप होने के बाद में मार्केट में ऑब्वियसली एक फॉल आना ही था, क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद में बुलिशनेस सस्टेन नहीं रह सकती, ठीक है। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी में चलें, जहाँ पे हम आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से बताया गया था कि बुलिश रह सकती है मार्केट, बहुत ही शानदार मार्केट में गैप अप हुआ, एक बड़ा गैप अप हुआ। उसके बाद में यूजुअली जब ये देखो, ये लगभग 500 पॉइंट से भी ज़्यादा का गैप अप था, ठीक है। और इस 500 पॉइंट के गैप अप को अगर आप देखोगे 500-600 पॉइंट के, तो इतने गैप अप के बाद में मार्केट में हमको सेलिंग आती हुई दिखती है। इतने गैप अप के बाद में मार्केट में सेलिंग आती ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिन भी लोगों ने यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन ली होती है, वो यहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक करते हैं एंड अपनी नई पोजीशंस को ऐड करके फिर प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, सो दैट कि वो दोनों ही साइड से फ़ायदा उठा पाएँ। और जब उनका प्रॉफिट बुक हो जाता है तो वो मार्केट को थोड़ा बहुत और नीचे खींचते हैं, सो दैट कि उनकी जो पुट की पोजीशंस थी या सेलिंग की पोजीशंस थी, उससे भी वो अच्छा पैसा थोड़ा सा कमा पाएँ, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे का। अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी लगभग ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है। तो ये लेवल भी आपको बताया गया था। एनीवेज मैं डेली आपको क्या ही बताऊं कि ये लेवल बताया था, वो लेवल बताया था। अब तो होपफुली आपको भी पता चल गया होगा कि कौन कितना सच्चा है और क्या सिस्टम है, ठीक है। तो एक ये लेवल मेरे को इम्पोर्टेंट दिख रहा है मार्केट में। और अगर हम इस जोन को देखें तो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में ये जोन हमको इम्पोर्टेंट दिख रही है। इससे ऊपर सर मार्केट में ऑल टाइम हाई ही है, मार्केट ऑल टाइम हाई के बहुत ज़्यादा पास है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये लेवल 48,440 हमको इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और डेली आप पूछते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम सर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक ये जोन मुझे बहुत ही सिंपल स्ट्रीक जोन है सर मार्केट के इस टाइम पे। यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ये जोन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा सस्टेन लिया है, तो ये एक अच्छा लेवल होगा कल फ्राइडे के दिन, ठीक है। कल मार्केट में हमको थोड़ी सी सेलिंग को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन पे, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट एक पॉज ले। वैसे मार्केट में उतना खास बुलिश ट्रेंड नहीं है अभी भी, बट एक थोड़ी सी हमको छोटी सी वो दिखनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये है अब वेव, अगर तो मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट ऑल टाइम हाई को डेफिनेटली ब्रेक कर देगा, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से पलट जाता है तो सर फिर मार्केट वापस सेलिंग में जा सकता है, ठीक है। इस बात को आपको अपने माइंड में रखना है किसी भी हालत में। और अगर हम और नीचे की बात करें तो सर हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमको दिख रहा है, ठीक है। ये लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है और ये जोन जो बचा हुआ मार्केट के पास इस गैप को फिल करने के लिए, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से भी बैंक निफ्टी फॉल करता है तो सर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चलते हैं सनसेक्स में ट्रेड करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि सनसेक्स में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो सनसेक्स में थोड़ा अवॉइड किया कीजिए ट्रेड को करना। और सनसेक्स भी इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे, वाओ 74,003। इसको तो हम सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ही देखते हैं। बहरहाल चीज़ें बहुत सिंपल और सही चल रही हैं। सिंपल नहीं, कुछ अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शंस पे कुछ तो अलग इस टाइम पे होगा। 74,500 का लेवल सनसेक्स में इंपॉर्टेंट रहेगा और उसके बाद में 74,800 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी ब्रेक होता है तो सर फिर 75,000, ठीक है। अगर इतना बुलिश होता है, ये लगभग कितना है, हो सकता है 1% तक बुलिश हो सकता है। एनीवेज नीचे की तरफ की अगर बात करें तो ये एक जोन हमको इम्पोर्टेंट दिख रहा है। अगर यहाँ से भी नीचे आता है तो सर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमको दिख रहा है। यहाँ से भी नीचे आता है तो सर ये फिर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस हडल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे, इसके चांसेस बहुत कम है, बट एनीवेज अगर आता है तो फिर सर मार्केट यहाँ पे आके रुक सकता है,
ठीक है, आई होप आप हमारी दूसरी वीडियोस देख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं डे बाय डे। तो नॉलेज को गेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 22,600 का जो लेवल है निफ्टी में वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और 22,650 का लेवल। और अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मार्केट के लिए रहेगा, अगर डिफ़िकल्ट करता है फिर भी ब्रेकआउट करता है तो 22,700। ठीक है, नीचे की तरफ की अगर बात करें तो ये लेवल इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, यहाँ से भी ब्रेकडाउन आता है तो सर फिर मार्केट यहाँ पे आके रुक सकता है। यहाँ से भी ब्रेकडाउन आता है सर अगर, फिर सर मार्केट यहीं पे आके रुकेगा। ठीक है, और अगर इन केस मार्केट ज़्यादा ब्रेक करता है तो मार्केट सर फिर यहाँ पे आके रुकेगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जिस तरह से मार्केट सर अब बुलिश हो रहा है ना, तो इलेक्शंस पे मार्केट कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। ये थोड़ी सी अजीब रिएक्ट कर रही है मार्केट इस टाइम पे। अगर हम बैंक्स को देखेंगे ना, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा अजीब रिएक्ट कर रहा है। इतना भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट बुलिश रह सकता है, बट अगर इस तरीके से बुलिश रहेगा सर तो फिर इलेक्शंस के आसपास ये बैंक निफ्टी तो 60,000 तक पहुँच जाएगा, है ना। और वो चीज़ होना अभी पॉसिबल नहीं है, और मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है अभी कि 60,000 तक पहुँचे। ठीक है, अगर आप देखोगे वैसे तो प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है, सही है, दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। बट ये जो पास आके मार्केट इस तरह से रिएक्शंस दे रहा है, और जैसे ये जो आज के दिन पे बैंक निफ्टी में ये जो डोजी बनी है, ये एक जो सी भी कैंडल आप इसको बोलो वही, बट ये बहुत कम चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी में ये जो डोजी है ये कुछ काम करे। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है ना ये फिल हो चुका है, ये उतना बड़ा गैप नहीं है। तो दिस कुड बी अब मेक और ब्रेक लेवल्स है सर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक डोजी के बाद में हमको फॉल आता हुआ दिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक रेड डोजी बनी है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो सर 50,000 आना तो पक्का है ना, 50,000 तक मार्केट जाए, इसके बहुत ज़्यादा फिर चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो सही तरीके से ट्रेड कीजिए, देख के सीख समझ के सारी चीज़ें, अपने पैसे को बचा के रखिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमको, सो दैट कि हम आपको ऐसे ही नॉलेज डेली प्रोवाइड करते रहें।